और अब खबर भोपाल से, जहां उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन दर्शन कार्यक्रम। कल रैगांव में सीएम शिवराज का जन दर्शन कार्यक्रम। रैगांव विधानसभा में उपचुनाव होना है और उसी को लेकर अब जन दर्शन कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। कल रैगांव में सीएम शिवराज का जन दर्शन कार्यक्रम है। रैगांव विधानसभा में उपचुनाव होना है, तो उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सीएम का जन दर्शन कार्यक्रम। कल रैगांव में सीएम शिवराज का जन दर्शन कार्यक्रम होने वाला है। वहीं ये भी जानकारी दे दें कि रैगांव विधानसभा में उपचुनाव होना है और उसी के मद्देनजर सीएम शिवराज ने ये कार्यक्रम रखा है, इसलिए वो कल वहां पर जाएंगे और वहां पर जन दर्शन कार्यक्रम करेंगे। तो लोगों से इस दौरान संपर्क भी किया जाएगा। जन दर्शन कार्यक्रम का मकसद जो सूचना मिल रही है वो यही है कि लोगों के बीच जाना और लोगों से संपर्क साधना। चूंकि रैगांव विधानसभा में उपचुनाव होना है और उसी को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है। जन दर्शन का जो कार्यक्रम है सीएम का, वो कल रैगांव में रखा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, कल रैगांव में सीएम शिवराज का जन दर्शन कार्यक्रम होने वाला है, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, रैगांव वो इलाका है जहां पर आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं और उसी को लेकर अब सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जमावट शुरू हो गई है। जन दर्शन कार्यक्रम का नाम दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। एक तरीके से अभी ये ऐलान नहीं हुआ है कि चुनाव कब होने हैं, 3 विधानसभा पे, 1 लोकसभा पे, लेकिन उससे पहले तैयारियों में बीजेपी जुड़ गई है। और इसके साथ साथ आपको जानकारी ये भी दे दे, जोबट और पृथ्वीपुर में भी चुनाव होने हैं। वहां के भी जिलाध्यक्ष को भी बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जल्द से जल्द वहां के भी कार्यक्रम बनाए जाए और बताया जाए कि कब सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम होना है और वहां पर भी जन दर्शन कार्यक्रम चलाया जाएगा। यानी बीजेपी की तरफ से तमाम वो जमावट की जा रही है जिससे आने वाले समय में चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए। इससे पहले भी खंडवा में लोकसभा उपचुनाव होने, वहां पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और करोड़ों रुपए की योजनाओं का शुभारंभ भी करा था, शिलान्यास भी करा था। तो उम्मीद यह है कि जब रैगांव में कल पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी जनता को बड़ी सौगात भी देंगे और चुनाव की जमावट भी करते हुए नजर आएंगे। जी शब्बीर, ये भी जानकारी दीजिए कि सीएम के साथ और कौन से मंत्री हैं, कौन कौन से नेता हैं जो जा सकते हैं, और साथ ही साथ जन दर्शन जो नाम रखा गया है किस आधार पर रखा गया है, क्या मकसद है? क्योंकि जन दर्शन से समझ यही आता है कि जनता के बीच में जाना और उनसे रूबरू होना, उनकी परेशानियां जानना, चूंकि उपचुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल, जन दर्शन जो नाम दिया गया वो यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जनता के बीच में पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और जनता के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। और आपने जिस तरीके से सवाल पूछा कि और कौन कौन नेता सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ रहेंगे, तो वहां के प्रभारी मंत्री और आसपास के जितने भी मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। रैगांव वो सीट है जहां पर बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। लंबे समय से बीजेपी के खाते में ये सीट है। बागरी थे वहां से मौजूदा विधायक, और उनका निधन हो गया था कोरोना के कारण, वो सीट इसलिए खाली हुई थी। काफी होल्ड है बीजेपी का इस सीट पे, तो बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को अपने खाते से बाहर नहीं जाने देना चाहती। क्योंकि बाकी सीटों की बात करें, जैसे पृथ्वीपुर की बात करें, जोबट की बात करें, जो विधानसभा सीट है ये कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन एकमात्र जहां पर उपचुनाव होने विधानसभा में वो एक ही सीट है 3 में से जो बीजेपी के हाथ में, और बीजेपी किसी भी कीमत पर ये सीट अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। क्योंकि दमोह में हमने देखा था कि बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद भी बीजेपी वो सीट हार गई थी। तो कहीं भी चूक ना हो, और उसी को लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो रैगांव विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और उससे पहले अब जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज कल वहां पर जाने वाले हैं।